नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से खबर आ रही है कि अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। असल में मामला पूरा ये है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें कैराना से इकरा हसन, बरेली से प्रवीण सिंह ऐरन, हमीरपुर से अजैन सिंह राजपूत और वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल लड़ेंगे। इसके अलावा एक संशोधन हुआ है पहली लिस्ट में, जहां बदायूं से धर्मेंद्र यादव, जो कि अखिलेश यादव के बहुत ही विश्वास पात्र हैं, उनके भाई, वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका नाम काटकर यहां पर शिवपाल यादव का नाम आया है। शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। अब धर्मेंद्र यादव को कन्नौज और आजमगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है। असल में जो समाजवादी पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट आई थी, उसमें यादव परिवार से 3 नाम आए थे। इसमें पहला नाम था डिंपल यादव, दूसरा नाम था अक्षय यादव, जो कि बेटे हैं शिवपाल यादव के, जो एक दूसरे भाई हैं राम गोपाल यादव, जो कि अखिलेश यादव जिनका काफ़ी मतलब जो है, जिन पर काफ़ी विश्वास करते हैं, उनके बेटे हैं अक्षय यादव। और तीसरा नाम था धर्मेंद्र यादव का, जिन्हें कि बदायूं से लड़ना था। लेकिन इसके बाद विधानसभा में हुए घटनाक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, असल में इस पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है समाजवादी पार्टी, इसमें लेकिन चच्चू का नाम नहीं है। चच्चू से उनका मतलब था शिवपाल यादव। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं पास्ट में। यहाँ तक कि शिवपाल जी ने अपनी एक अलग पार्टी भी बनाई थी 2022 विधानसभा चुनाव के पहले। इसका फिर से समाजवादी पार्टी में विलय हो गया और तब से जो है शिवपाल यादव कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर अपना सामंजस्य बिठाने में। इसके जवाब में ये आई बात की जो है, जो योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा था कि चच्चू शामिल नहीं है परिवार में, तो और अखिलेश यादव उनकी अनदेखी कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, शिवपाल घर के बड़े हैं। तो समाजवादी पार्टी का असल में ये योजना थी कि आजमगढ़ से शिवपाल यादव जी को टिकट मिलेगा, वो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन शिवपाल यादव नहीं चाहते थे आजमगढ़ से चुनाव लड़ना। उन्होंने जब स्पष्ट किया परिवार में कि वो आजमगढ़ से नहीं लड़ना चाहते हैं, तब ऐसा किया गया कि उन्हें आजमगढ़ के बजाय बदायूं सीट पर संशोधन किया गया। ये सीट शिवपाल यादव जी को दी गई और अखिलेश यादव के जो सबसे भरोसेमंद भाई हैं, जिन पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, धर्मेंद्र यादव, उनका अखिलेश यादव ने बलिदान दिया है यहाँ पर। असल में बदायूं का टिकट अब शिवपाल यादव जी को मिल गया है और इससे एक तीर से 2 निशाने लगे हैं। पहला निशाना है कि स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा अगर चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें कैसे हराया जाए, ये जो है यहाँ पर तय होगा कि इन्हें किस तरीके से हराना है। असल में चर्चा है स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए भी नाराज थे कि उनकी बेटी संघमित्रा जो हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा था। असल में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही हैं और जो इनके पति थे, पूर्व पति थे नवल किशोर शाक्य, उन्हें जो है टिकट दे दिया है समाजवादी पार्टी ने। तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ बताए जा रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। इस समय तो ये बात काफ़ी आगे बढ़ गई है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो जो पहला निशाना था वो तो है कि इनकी बेटी संघमित्रा को कैसे चुनाव में हराया जाए, और दूसरा है शिवपाल यादव को किस तरीके से मनाया जाए, क्योंकि वो नाराज़ थे। उन्हें लग रहा था कि परिवार में उनकी अनदेखी हो रही है। और क्योंकि शिवपाल यादव भी मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं, जैसे चुनाव होता है तो उसमें सिर्फ जनाधार की बात नहीं होती, बल्कि संगठन का काम भी अच्छा सुचारू रूप से चलना बहुत ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी होता है। और इसमें बहुत अच्छा खासा तजुर्बा है शिवपाल यादव को, तो इसीलिए उन्हें भी खुश रखना, परिवार से जोड़ कर रखना बहुत ज़रूरी है अखिलेश यादव के लिए। अब सवाल ये है कि धर्मेंद्र यादव का क्या होगा, क्योंकि वो तो जो है अब बदायूं से लड़ने वाले थे, लड़ेंगे नहीं।
तो ऐसे में उन्हें प्रभारी बनाया गया है कन्नौज का और आजमगढ़ का। खबर यह है कि वो इन दोनों में से किसी भी सीट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अभी है कि कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, फिर हो रहा है कि आजमगढ़ से भी लड़ेंगे, पहले लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं। मुलायम सिंह भी आजमगढ़ से लड़ चुके हैं। तो इन दोनों में से एक सीट पर अखिलेश लड़ेंगे और एक सीट पर धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे। लेकिन एक खास बात और है, वो बात यह है कि अखिलेश यादव का देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अच्छा जनाधार है, उनका परिवार उधर से है, काफ़ी जो है अच्छा प्रदर्शन लोग करते ही हैं इधर। अखिलेश यादव ये भी चाहते हैं कि आजमगढ़ से वो खुद आकर चुनाव लड़ लें, जिससे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी की गतिविधियां बढ़ जाएं और वो अपनी सीट अपने भाई धर्मेंद्र यादव को देना चाहते हैं। शायद इस तरीके से वो दिखाना चाहते हैं उन्हें कि मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूं। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि कन्नौज सीट जो कि अखिलेश यादव की मानी जाती है, वहां से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ सकते हैं। इसी बीच एक खबर यह भी आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा की प्रारंभिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने विधान परिषद यानी कि एमएलसी के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। वो 22 तारीख को अपनी खुद की पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। तो क्या आप लोग उनकी पार्टी को वोट देंगे? क्योंकि हम लोग लगातार यहाँ पर जुड़े हैं एक दूसरे से और आपकी तरफ से बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें आप लोगों ने कहा भी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं। और बहुत से लोगों ने, इसमें यादव समाज के लोग भी शामिल हैं, उन्होंने अखिलेश यादव जी की आलोचना भी इस मामले में कर दी थी, पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़े मुद्दे पर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है उसे आप वोट देंगे, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या अपनी बेटी संघमित्रा को अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे? ये दोनों ही बातें मैं आपसे समझना चाहूँगा। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव ने बदायूं में काफ़ी अच्छी तैयारी की हुई थी। वो जब से लिस्ट हुई है, लिस्ट में नाम आया है उनका, और उसके भी पहले से वो लगातार बदायूं में तैयारी कर रहे थे, काफ़ी उन्होंने मेहनत की थी। लेकिन अब यहाँ से शिवपाल यादव जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें इसका लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि शिवपाल यादव ये सीट निकाल लेंगे, समाजवादी पार्टी ये सीट जीत जाएगी। तो ऐसे में जो 80 में 80 वाले हमारे भाई हैं भक्त मंडली के, जो कहते हैं कि अब की बार 80 नहीं, अब की बार तो 400 पार है आप लोगों का, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 भाजपा जीत जाएगी, तो ये बदायूं वाली सीट मेरी सलाह है कि आप इसे कम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चलने जा रही है। भाजपा का जीतना यहाँ पर मुझे तो संभव नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग को क्या लगता है, 80 में 80 में कुछ कम करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो समय पर पता चल जाएगा, समय आने पर तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।